एक दिन की आप प्रत्याशी रह गई थी आप, कैसा लग रहा है इस तकलीफ दोबारा थोड़ी सी मेरे को तकलीफ होगी। कभी इनकार नहीं करती क्योंकि मैं संगठन में जो भी मुझे आपकी आंखों में आंसू आ गए आप यार। नेताओं से जब मुलाकात करेंगे आप आज या फिर कल, जब भी मुलाकात करेंगे तो पूछेंगे इस बारे में कि भैया नाम कहाँ कट गया मेरा, छत्तीसगढ़ से क्यों किसी की नहीं मिल पाया। लेकिन अब पूछने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा फीस वाले जगह में मिलने का अधिकार रहता है। 23 के लिए तुलसी साहू के पास क्या प्लान है? तो मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ये बात मैंने निवेदन के साथ कहा था। क्यों? अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब अच्छा कहाँ नहीं हुआ या फिर भोले बाबा की कृपा कहाँ अटक गई? से बाहर कभी नहीं गई और संगठन से बाहर कोई काम नहीं की। तो आपस में लड़ लेते, नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करके हमें जो पसंद है हम भैया से लड़ लेते, क्योंकि आलम है थोड़ा, उसमें थोड़ा सा सबको सोच समझ के करना चाहिए ऊपर को। तुलसी साहू लगातार एक के बाद एक पीड़ा झेल रही है। वो आप इस फैसले से, संगठन के इस फैसले से आपके विरोधी खेमे के चेहरे पर बहुत मुस्कान आ गई है। कटने की वजह से अब कटता भी है तो चलो ठीक है। तुलसी साहू ये नाम पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया हो, चाहे राजनीतिक गलियारे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम जगहों पर ये नाम चर्चा आ रही है। तुलसी साहू चर्चा हो रही है, इस पे बातें हो रही है कि तुलसी साहू एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस की कार्यकर्ता, जिसका नाम राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में आता है और नाम कट भी जाता है। शाम को 5 बजे एक नाम तेज़ी से वायरल होता है, सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबारों की या फिर टीवी मीडिया की सुर्खियाँ बनकर नाम आता है, लेकिन रात 11 बजते ये नाम पर चर्चा बंद हो जाती है। फिर एक चर्चा होती है कि आखिर तुलसी साहू का नाम क्यों काटा जाता है। नाम काटने की परंपरा उनके साथ जुड़ चुकी है। 2018 में वैशाली नगर विधानसभा के लिए नाम की चर्चा होती है, नामांकन दाखिल भी हो जाता है, फिर पता चलता है कि वहाँ पर प्रत्याशी कोई और होगा। 21 में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहते हुए उनको नाम हटा दिया जाता है। उस पर भी चर्चा होती है कि आखिर तुलसी साहू को क्यों हटाया गया, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं। षड्यंत्र हो या ना हो वो अलग चीज़ है। और 2022 में राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम आता है, दिल्ली से नाम पर चर्चा होती है, आलाकमान उनसे नाम डिटेल मांगते हैं। डिटेल मांगने के दौरान चर्चा तेज़ी से होती है और आखिर में वो नाम कट जाता है। लोग बातें कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों तुलसी साहू का नाम आता है और क्यों तुलसी साहू कट जाती है। बात करेंगे, मेरे बगल में बैठी हुई हैं राज्यसभा सांसद की प्रत्याशी, रहते रहते बन गई। एक दिन की आप प्रत्याशी रह गई थी आप, कैसा लग रहा है? इस चेहरे में मुस्कान है, अब 4 धाम की यात्रा भी अधूरी छोड़ कर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्कान तो हमेशा रहती है, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के चेहरे में जब तक मुस्कान रहेगी, कांग्रेस पार्टी तब तक हमेशा सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है और हम सब कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, जब पार्टी खड़ी है तो हम सब खड़े हैं। आपको कब लगा कि आपके नाम की चर्चा राज्यसभा सांसद के लिए हो रही है? मुझे वैसे देखा जाए तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं, चूँकि मैं करीब 10-12 दिन से बाहर हूँ। मैं भिलाई से, शायद मेरे ख्याल से कई सालों बाद मैं बाहर निकली हूँ, मैंने अपने शहर से, और लंबे समय बाद मैं बाहर 4 धाम की यात्रा में, वो भी एकाएक मैं कोर्ट में बैठी थी, किसी ने कहा 4 धाम हम यात्रा में जा रहे हैं, तो मैं बोली मैं अकेले रहती हूँ, मुझे कोई साथ नहीं मिलता, चलो आप लोग के साथ पहले बताते तो मैं भी चलती। उन्होंने कहा दीदी चलो हम लोग लेके चलेंगे आपको साथ में, कोई दिक्कत। उनके साथ गई मैं, पशुपतिनाथ जी का दर्शन की, वहाँ से आई, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन की, अयोध्या में दर्शन की, और उसके बाद वहाँ से हम लोग 4 धाम की यात्रा प्रारंभ किए थे। हरिद्वार से हर की पौड़ी में स्नान कर 4 धाम की यात्रा के यमुनोत्री यात्रा पर जब मैं जा रही थी, तब रास्ते में बस 1 घंटा हमारा बचा था। यमुनोत्री बीहड़ रास्ता था, क्योंकि वो बहुत खाई है। तो वहाँ मुझे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सचिव जी का फ़ोन आया कि कुछ जानकारी चाहिए आपकी, तो उन्होंने मौखिक कुछ मांगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद पुनः कॉल किया, उन्होंने कहा आपका बायोडाटा भेज दीजिए। तो जनरली हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत ज़्यादा बायोडाटा बना के कभी रखते नहीं, चुनाव के टाइम बना लेते हैं और दे देते हैं एक सिंपल। तो हम लोग बायोडाटा ऐसा कोई मंशा रहती नहीं है, क्योंकि हम लोग सदैव ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि पार्टी का हमारा हाईकमान, और क्योंकि हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता है, जहाँ उनकी नज़र पड़ती है उन लोग हमें जवाबदारी देते रहे, हमें कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग वहाँ पर कभी रखे नहीं थे। फिर भी मेरी पुरानी एक बायोडाटा थी 2014 की, देखिए भी बनवाए थे मेल में, हाँ 2014 में, वो लोकसभा के समय का एक बायोडाटा था, वो तो मैंने पुराना भेजा। फिर घर में बोले, हमें प्रभारी जी ने कहा घर में कोई बच्ची उच्ची होगी तो कुछ रखा होगा तो आप भिजवाइए, तो हमने खुजवा उजवा के एक और भेजे थे बायोडाटा कि मांगा। लेकिन अब वो क्यों मांगा, मैंने पूछा क्यों मांग रहा है, तो ऐसे हंस दिए। तो मैंने उस समय उनको बताया, उन्हें नहीं पता था, तब मैं उत्तराखंड में, तब मैंने कहा कि मैं उत्तराखंड
उत्तराखंड में, यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ भैया, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, घर से किसी को बोल के मंगवा लीजिए। तो मैंने बोला कि मैं तो अकेली हूँ, तो घर में ताला बंद रहता है। फिर भी मैंने बच्ची को फ़ोन किया कि थोड़ा घर जाके ताला वाला खोल के यहाँ से कुछ निकाल के लेके पेपर भेजो करके। तो उन्होंने भी भेजा, और फिर मैंने यहाँ से किसी के पास नंबर था नहीं मेरे घर वालों के पास, क्योंकि ज़्यादा लोग मेरे साथ अटैच कोई नहीं, मैं अकेली होने के कारण मेरे साथ ये दिक्कतें आई थोड़ा। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राम को फ़ोन किया, जो वहाँ मेरे हमेशा डाटा, वहाँ जिला अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों से मेरा संपर्क कि एक बायोडाटा मैं भेज रही हूँ, उसको आप मेल कर देना। यादव जी का मेल मेरे पास नहीं है, चूँकि मैं ऐसे जगह में हूँ बार बार ले। तो उन्होंने फिर मेल किया, मैंने एक भिजवाया यहाँ से। यादव जी ने ये नहीं बताया कि राज्यसभा के लिए नाम आपकी चर्चा हो रही है, इसलिए हम कुछ जानकारी बोले। मैं ऐसे पूछी भैया क्या बात है, अब चूँकि प्रभारी है हमेशा आते हैं, तो एक अच्छा पारिवारिक माहौल में हम लोग, बड़ी दीदी जैसा वो भी मानते हैं, हम लोग भी उसको भाई की तरह मानते हैं। प्रभारी होना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग पारिवारिक परिवेश में पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं, तो एक अलग। तो मैंने ऐसे पूछा क्या हो रहा भैया, तो वो हंस के मेरे को बोले दीदी अच्छा ही होगा, चलो अभी किसी को कुछ नहीं कहना, आप बस बता दो, बस इतना ही कहा उन्होंने। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब अच्छा कहाँ नहीं हुआ, या फिर भोले बाबा की कृपा कहाँ अटक गई? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर रहती है, कभी जल्दी होता है, कभी देर से होता है। कृपा तो उनकी कृपा है, तभी आज हम यहाँ पर अच्छे और बुरे, बहुत लंबे बुरे दिनों को काटने के बाद भी आज मैं अच्छे से आप सबके बीच बैठी हूँ, तो सब ऊपर वाले की कृपा है। आपके नाम की जब चर्चा हो रही थी, शाम से खबरें आनी हुई तो शुरू हुई, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया था, एक खुशी की लहर थी कि एक कार्यकर्ता को एक सही मंच मिल रहा है, एक सही स्थान मिल रहा है। फिर लेकिन एक निराशा आई, क्योंकि जो दोनों राज्यसभा सांसद की जो प्रत्याशी है, दोनों बाहर से, एक बिहार से, एक दिल्ली से है, यूपी से। तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं संगठन के? देखिए, ये बात सही है कि जैसा मेरा नाम आया, तो मुझे छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जहाँ से फ़ोन नहीं आया, और वो भी मैं बहुत हड़बड़ी में वहाँ से लौटने लगी। मुझे सब लोगों ने, जब सबसे पहले मुझे एबीपी न्यूज़ से फ़ोन आया था, मैं एकदम सच बता रही हूँ, सुबेरे कि आपका नाम, आप तुलसी साहू बोल रही? मैं बोली हाँ। बोले हम एबीपी न्यूज़ से यहाँ से बोल रहे हैं। उस दिन बैठक चल रही थी? नहीं, हमें नहीं पता, हम लोग तो रास्ते में हैं, हमें ना टीवी देख रहे हैं ना कुछ, तो हमको कोई जानकारी नहीं थी इस विषय में। वास्तविक में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा आपके नाम राज्यसभा के लिए चल रहा, तो मैं बोली हमें तो कोई, हमारे लीडर ने, सीनियर लीडरों ने सूचना नहीं दी है, तो हमें नहीं पता। तो बोले हाँ ये चल रहा, और ये बात एकदम सत्यता है। तो हमने बस इतने ही बताया। बोले आपसे कोई फ़ोन किया, आपको कुछ मांगा तो होगा आपके? तो इतना उन्होंने कहा कि मैंने बोली ऐसा डाटा तो हमारे संगठन में मांगते रहते हैं, हमारे AICC प्रभारी ने एक बायोडाटा ज़रूर मांगा है, अब क्यों क्या है ये हमें नहीं पता। बस इतनी बात हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद से लगातार मेरे पास फ़ोन आना चालू हो गया। जहाँ तक मुझे जानकारी तो मीडिया से ही लगी है, आप लोगों के माध्यम से, कि आपका नाम राज्यसभा में। तो आधे लोगों ने, फिर हमारे साथी लोगों ने बोला कि हम यमुनोत्री से नीचे उतरे बड़गांव कोट तक, बड़कोट के बाद हमें गंगोत्री जाना था। तो बोले यहाँ के बाद वहाँ चले गए तो आप वापस नहीं लौट पाओगे, फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं। तो फिर हम बरकोट से मुझे हमारे साथियों ने कहा इनोवा आगे चली गई, और मुझे तो वहाँ बरकोट में हम लोग बोले अब आएंगे कैसे नया जगह, तो हम लोग पुलिस थाना गए, बरकोट थाना। छत्तीसगढ़ वापस आना था? हाँ, मुझे वापस आना था। फ़ोन मतलब ऐसा है, हमारे साथियों ने और प्रेस ने बोले कि इतना आपको सब जानकारी है, उसके बाद आप लौट क्यों नहीं रहे? मैं बोली मेरा कोई लीडर का जब तक फ़ोन नहीं आएगा मैं कैसे मान लूँ? तो बोले लेकिन मैडम हैं आप, फिर आप ऊपर चले जाओगे तो आपको आना दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो हमारे साथी जो हमारे साथ गए थे, महाराज जी थे और डॉक्टर कौशिक साहब और उनके यहाँ भाभी, बोले कि नहीं यहीं से लौट जाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। फिर इंतजाम कैसे किया लौटने का? वहाँ से लौटने का इंतजाम हम फिर थाने में गए, क्योंकि मुझे अकेली महिला लौटना, और मैं थोड़ा सा, हम लोग बाहर कम ही जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं तो साथियों के साथ या ऐसा कार्यक्रम में। तो वहाँ से अब वो भी हम आएंगे कहाँ से, वो बहुत खाई और ऊपर का रास्ता है, क्योंकि हम लोगों के लिए हमेशा, हम लोग प्लेन जगह में रहने वाले लोगों को थोड़ा नीचे का, ऊपर से नीचे थोड़ा सा डर रहता है। तो ऐसे समय में हम वहाँ बड़कोट थाना गए। थाना में हमने पुलिस वालों को कहा कि हमें देहरादून पहुँचना है। वहाँ से देहरादून से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट और दिल्ली से रायपुर की फ़्लाइट बेटी ने यहाँ से करवा के भेजा। तो वहाँ से एक गाड़ी हम थाने के माध्यम से करवाए, और फिर उन्होंने हमें 12 बजे रात को करीब देहरादून पहुँचाया, क्योंकि 2 घंटा हम मसूरी में फंस गए। एक सवाल रह जाता है, राज्यसभा सांसद के लिए जो प्रत्याशी के नाम की चर्चा होती है, चर्चा यूं ही होती है कि कोई आवेदन करना पड़ता है? क्योंकि आपने कोई आवेदन किया था? नहीं, मैंने कोई आवेदन नहीं किया था, और मैं तो अभी तक बताई, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कैसे नाम आया क्योंकि मैं 15 दिन से हूँ भी नहीं। उसके 15 दिन पहले हमारे माननीय CM साहब का विधानसभा के वाइज दौरा चल रहा, तो हम लोग उनसे भी नहीं मिल पाए थे। कल मैंने वैसे फ़ोन किया था, जब दिल्ली से लौटी तो थोड़े इसे मरकाम जी को फ़ोन किया था, उनके OSD को, कि भैया होंगे तो मैं अभी आती हूँ मिलने। तो उन्होंने बताया
होता है, अभी तो व्यस्त है तो आज नहीं हो पाएगा, तो कल वाला, आज बोले थे शायद कल वाला दी होगा, तो आज तो फिर फ्यूरल वहाँ भी जाना है गुरूर में, ऐसा मैंने टीवी में देखा कि वहाँ जा रहे हैं, तो शायद आज मुलाकात होगी कि नहीं। हमारे मुखिया है तो स्वाभाविक है आज हमारे नाम यहाँ तक लाने में जो उनका योगदान है। वास्तव में हम सब अपने जो हमारे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीनियर लीडर हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हम लोग उनको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि छोटे कार्यकर्ता बिना कोई आवेदन का यहाँ तक नाम लाना और पहुँचाना। मैं हाईकमान को भी धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने, चलो एक विचार तो शुरू हुई कि कोई कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। आज भरोसा होगा संगठन में, तभी एक भरोसा रहता है कि जो कार्यकर्ता काम करता है कभी बिना आवेदन के उनके नाम पर चर्चा हो सकती है, ये विश्वास कार्यकर्ताओं में जगा इससे। तो नेताओं से जब मुलाकात करेंगे आप आज या फिर कल, जब भी मुलाकात करेंगे तो पूछेंगे इस बारे में कि भैया नाम कहाँ कट गया मेरा, छत्तीसगढ़ से क्यों किसी की नहीं मिल पाया, इस पर बात नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ये अब एक बात तो और रहती है, राज्यसभा का मुद्दा हाईकमान का होता है AICC से, तो अपने तरफ से हमारे लोकल लीडरशिप ने पहल की होगी तभी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रहा है वहाँ पर, तो इन लोगों को तो मेरा विशेष धन्यवाद रहता ही है। हाईकमान ने भी उस पर विचार किया, इसलिए भी धन्यवाद। लेकिन अब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हाईकमान तय करता है तो वहाँ पर पूछने की ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते, आपको नहीं लगता कि ये सीट छत्तीसगढ़ की थी, 2 सीट कम से कम एक तो मिलना था? नहीं, देखिए ये तो आम जनता जो नहीं भी है पार्टी में वो भी कहते हैं। देखिए मेरे घर में भी परिवार में 2 बच्चे रहेंगे तो वास्तविक में जो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा उसको थोड़ा सा ज़्यादा फीस वाले जगह में मिलने का अधिकार रहता है। वो उस दृष्टि से तो हम लोग अपने नेता से लड़ते रहते हैं, जी यहाँ नहीं करेंगे, हमको ये जगह दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल देते। क्यों? वो हमारे परिवार के मुखिया है और हम उनके साथ 30 साल 32 साल से काम कर रहे हैं और हमारे पारिवारिक घरों रिश्ता हो गया, सबके साथ हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं, खाना उठना बैठना, चूँकि ठीक है अभी सरकार है, व्यस्तता में कम उठना बैठना होता है, लेकिन बाकी समय तो हम लोग उठते बैठ, तो इसलिए हम लोग आपस में लड़ लेते। नहीं 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 भैया ऐसा नहीं हो, ऐसा करके हमें जो पसंद है हम भैया से लड़ लेते, क्योंकि हम उनको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं और हमें अपने परिवार का मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं, और हमेशा उन्होंने मुझे जहाँ भी बनाने के लिए हमेशा सहयोग किया। और आज मैं 2 बार जिला अध्यक्ष बनी, उनके कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उन्होंने मुझे अपने साथ प्रदेश सचिव रखा, मैं बेमेतरा की प्रभारी रही। 2 बार मैं जिला अध्यक्ष बनी, उन्होंने ग्रामीण का अपने क्षेत्र का जिला अध्यक्ष बनाया। आज उसके बाद मैं प्रदेश की भिलाई की नया जिला बना तो प्रथम अध्यक्ष बनाया। योगदान नेताओं ने मुझे बनाने में काफ़ी, उन लोगों ने सहयोग रहा हमारे मुखिया का, तो हम मुखिया का वास्तव में हम उनका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि अपने एक बच्चे बहन बेटी की तरह उन्होंने, क्योंकि मेरे परिवार में कोई है नहीं, आज 10 साल पति कैंसर था, मृत्यु हो चुकी है उनके जाने के बाद लगातार, तो इन लोगों को मैं अपने परिवार का एक मुखिया की तरह उनके साथ मैं काम की हूँ, तो बड़े भाई की तरह, पिता की तरह उन लोगों को मैं अपने परिवार का मानती हूँ। एक चीज़ और है, टोकूंगा आपको कि आप इस फैसले से, संगठन के इस फैसले से आपके विरोधी खेमे के चेहरे पर बहुत मुस्कान आ गई है। हंसी मजाक का दौर तो चल ही रहा होगा उनके बीच में, लेकिन मुस्कान बहुत, एक चेहरा चमक गया उनका, और ये लगातार तीसरी बार हुआ तो उनके चेहरे में मुस्कान तिगुना हो चुका है कि यार लगा, पहले एक विधानसभा टिकट नहीं दिए, जिला अध्यक्ष से हटवा दिए और अब ये राज्यसभा का पत्ता भी कट गया। देखिए मुस्कान तो होना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और मुस्कान अच्छी बात है। यदि मुस्कान है तो मैं तो कहूँगी खुशी की बात है। आपके कारण मुस्कान आ रही है और खुशी नहीं, देखिए मुस्कान किसी के भी चेहरे पर आए और किसी के भी कारण आए, मुस्कान आई ये सबसे अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि होता रहता है, राजनीति है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ होगा जो, देखिए अच्छा ही होगा, अच्छा हुआ है आज तक तो आगे भी अच्छा ही होगा और पार्टी हमारे लिए अच्छा ही करेगी जो करेगी। एक दिन की इस राज्यसभा में चर्चा के कारण प्रदेश भर से फ़ोन आना है, प्रदेश भर में चर्चा के विषय बन जाना है। 23 के लिए तुलसी साहू के पास क्या प्लान है? देखिए हम लोग प्लान नहीं बनाते, क्योंकि प्लान हमारा कांग्रेस पार्टी या संगठन जो प्लान तय करती है उस पर हम लोग काम करते हैं, और मैंने आज तक संगठन से बाहर कभी नहीं गई और संगठन से बाहर कोई काम नहीं की। जो मुखिया हमारे संगठन के कहे उस अनुसार मैंने काम किया और उसी अनुसार मैंने हमेशा दायित्व का निर्वहन किया। हम लोगों ने संगठन से पूछे बगैर एक आवेदन भी हम लोग नहीं लगाते हैं। मैं तो खास करके अपने बारे में कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से अपने समाज में संगठन में काम की हूँ। मैं जब समाज में भी अपने संगठन में काम की तो बहुत बुजुर्गों के साथ काम की, तब मैं मुश्किल से 18 साल 19-20 साल की रही, तब से मैं संगठन समाज में, मेरे पिताजी भी समाज के मुखिया रहे हैं, तो उस समय से मैं समाज को जानती हूँ। साहू समाज नाखुश है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए समाज का अपना एक अवधारणा होती है और समाज की सोच अलग होती है, और हर समाज चाहता है कि उसके समाज को प्रतिनिधित्व मिले, और समाज को जब प्रतिनिधित्व मिलता है तो वास्तव में वो समाज को, उस पार्टी को भी उसका लाभ
बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि हम लोग समाज के पदाधिकारी भी रहे हैं और समाज में लगातार काम करने के बाद जो सामाजिक भावना होती है वो साधारण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में आता है। तो जब बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ में और बड़े समाज के हम सब पदाधिकारी रहें या ना रहें, बड़े समाज के यदि हम सदस्य हैं तो बड़ा समाज में समाज चाहता है चाहे कोई भी पार्टी से हो, उनके समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये समाज की सोच है और होनी भी चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और समाज का एक अच्छा ये रहता है। और यदि नहीं होता तो निराशा एक स्वाभाविक बात है। और छत्तीसगढ़ है जहाँ तक, और छत्तीसगढ़ में बाहुल्यता समाज की है, तो वास्तविक में समाज चाहेगा ही इस बात को। महिला आयोग की मेंबर का भी आपने पद छोड़ा? नहीं, देखिए उसमें मैंने साफ अपने नेताओं को मैंने निवेदन भी किया और मैंने निवेदन करते हुए थोड़ा सा मेरे गार्जियन को मैं बोली मैं नहीं करूँगी ये, क्योंकि उसकी वजह से मैं, क्योंकि वो उनको हम लोग अपने मुखिया और भैया के साथ मैं बहुत, मतलब वो एक बेटी छोटी बहन टाइप की बच्ची टाइप की मानती, तो मेरे को डांटते रहते कहीं भी, चुप रहा, ज़्यादा बोलती, कभी ऐसा, मतलब उनका तो उनसे हम लोगों का थोड़ा सा एकदम मतलब ये लगे हुए। हाँ, तो मैं बोली नहीं, उसकी वजह थी क्योंकि मैं जब वकालत शुरू की तो 1999 में मैं वकालत कंप्लीट की मेरी। तो उस समय मेरे पति को, जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला सुबेरे पेपर में, उसी दिन 10 बजे दोपहर में मुझे पता चला मिस्टर को कैंसर हो गया। तो वो बीच थोड़ा सा अलग रहा। तो वकालत जो पेशा है, मैंने उसके बाद उनको बॉम्बे रेफ़र किया गया, वहाँ से आई मैं 99। तो 2000 में मैंने 6 महीने बाद अपना रजिस्ट्रेशन जबलपुर जाके कराई। उसके बाद मैंने करीब 10 साल 9 साल उनको कैंसर रहा। इस बीच काफ़ी लंबे साल उनको, तो उस समय मैं बहुत काम करती थी। तो उसमें मुझे वकालत में मैंने अपना पूरा परिवार चलाया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वकालत, लेकिन इस बीच राजनीतिक गतिविधि में मैं बहुत कम वो करती थी, मैंने समय नहीं दे पाती थी वकालत में बीच में, तो दिक्कतों का सामना तो हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद करीब 1 साल, लास्ट ईयर जब गए उन समय में मैं 1 साल बॉम्बे में रह गई करीब उनको लेके। तो मेरी वकालत ख़त्म होने के बाद मैंने उनके नए सिरे से वकालत, मुझे पता है कि वकालत को भले आप कम जाओ आओ, लेकिन रेगुलर में रहोगे तो उसका, और बिल्कुल छोड़ दोगे उसका असर क्या होता है। तो मैंने कहा कि आयोग के जगह कोई निगम मंडल कुछ जो ऐसा भी सदस्य होता तो मैं कभी इनकार नहीं करती, क्योंकि मैं संगठन में जो भी मुझे आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप याद देता है तो मैं कभी उस चीज़ को इंतजार नहीं करती, इमोशनल हो गए? मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं अपने बड़ों की बात को कभी इस बीच जो मना की उसमें भी मैं कई दिन तक कसमकस रही कि मैं कैसे मना कर रही हूँ भैया के बातों को। लेकिन मेरी मजबूरी थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे को वकालत में लाइसेंस को निरस्त कराना पड़ता। ये आयोग में थोड़ा सा ये सिस्टम हुआ है। तुलसी साहू लगातार एक के बाद एक पीड़ा झेल रही है। वो पीड़ा चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो। नहीं, 99 में भी था। 99 में महापौर की भी मैं प्रथम दावेदार थी। 99 प्रथम नगर निगम का। उस समय भी 2000 में, क्योंकि 1 साल 99 में जब नगर निगम बना, उस समय मैं बॉम्बे में थी जब नगर निगम का गठन हुआ। मैं अपने मिस्टर को, तो वहाँ मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष वासुदेव चंद्राकर जी थे, उनका फ़ोन आया कि आपको मैंने जिला ये महापौर का चुनाव का है, आ जाना, जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ कैला, तो वहाँ हमने एक साइकिल लगा के पूरा साइकिल मैंने यहाँ पर भिलाई में कराया उनका ट्रीटमेंट। तो उस समय मैं वहाँ से आई थी, तो लेकिन कोर्ट में केस टाउनशिप के वजह जाने की वजह से 1 साल लेट हो गया। 2000 में इलेक्शन हुआ, तो उस समय मेरी टिकट काट के फिर नए ला के दिए। कार्यकर्ता उस समय नहीं थी, लेकिन जो विधायक जो मंत्री रहते हैं वो लोग अपना कैंडिडेट लाते, उस ऐसे से एक कैंडिडेट आया और फिर नया कैंडिडेट को अवसर मिला। फिर 2010 में फिर महिला हुआ सीट महापौर का, निर्मला यादव जो। हाँ, उसके बीच में जेंट्स जब होता है तो मैं जनरली मांगती नहीं हूँ कि भाइयों का हक है, हर जगह हम मांगेंगे। हालांकि मैं महिला में नहीं हूँ, मैं पुरुषों के साथ, लेकिन फिर भी मेरा एक सोचना है कि जब महिला होता तो भी मैं लड़ लूँ, पुरुष हो तो भी मैं लड़ लूँ, तो फिर वो भी भाई हमारे कहाँ जाएंगे, ये सोच के मैं कभी मांगी नहीं। आप पूरा, चाहे मेरे जिला पंचायत में भी आप उठा के देखिए, जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ी हूँ तब भी मैं जेंट्स हुआ तो कभी मैंने वहाँ पर एक आवेदन नहीं डालती। उसी तरह मैंने नगर निगम में 2005 में भी नहीं डाला, लेकिन 10 में जब महिला हुआ, उस समय मैं प्रभारी महामंत्री थी और प्रवक्ता भी थी जिले की, और पूरे कमान में काम कर रही थी बहुत। तो मैंने उस समय भी मांगा था, तो उस समय मेरी टिकट काट के कोई कार्यकर्ता नहीं, फिर भी घर से उठा के
दे दिए थे। ये थी तुलसी साहू जो खुलकर बातें की और खुलकर चीज़ों के बारे में बताई कि राज्यसभा में उनका नाम कैसे आया, राज्यसभा तक उनकी बातें कैसे हुई और राज्यसभा में नाम कटने के बावजूद वो किस तरह से अभी तक डटी हुई हैं और तैयार हैं 2023 को लेकर। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि एक कार्यकर्ता है और पार्टी आलाकमान जो भी उनको निर्देश दे, आदेश दे, वो हमेशा तैयार रहेगी। हालांकि ये ज़रूर है कि तुलसी साहू को लेकर जो चीज़ें चलती हैं कि चाहे वो 2000 हो, चाहे 2010 हो, 2018 हो, चाहे 2000 अभी आने वाला 23 हो, ये देखने वाली बात है कि 2023 में उनका किस्मत का रास्ता कितना खुलता है और इस बार कोई कटाव तो नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। तुलसी साहू को लेकर आपके पास कोई सवाल हो जिसको लेकर हम बाद में बात करें, वो सवाल कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। शुक्रिया।